ओके गाइस, हमने पोस्ट डिलीशन पे काम किया कि हम पोस्ट को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं विदाउट पेज रिफ़्रेश। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से न्यू पोस्ट को ऐड कर सकते हैं विदाउट पेज रिफ़्रेश, राइट। सो इससे पहले हम एक छोटे से बग को फिक्स करते हैं। ये जो टॉप पे आ रहा है इसको हम न्यू लाइन के अंदर ऐड करते हैं ताकि हमारा मैसेज प्रॉपर नज़र आए। और इस बी आर को मैंने स्पैन के बाद में ऐड कर दिया था, तो यहाँ पे आपने डिव के बाद में ऐड करना है। ओके, सो आपने इस पेज को रिफ़्रेश करना है और देखिए अब ये चीज़ न्यू लाइन पे आ चुकी है। तो अब हमारे पास एक और इशू है कि ये एक एम्प्टी मैसेज शो हो रहा है, ठीक है। इस एम्प्टी मैसेज को हमने क्या करना है, हाइड करना है। तो इसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है स्टाइल डिस्प्ले इक्वल नन, राइट। आपने इसको हाइड कर देना है। लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास ये हाइड हो चुका है। अब एक और काम करना है, जब आप सक्सेस फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस टाइम पे आपने इसको डिस्प्ले भी करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सक्सेस उसी बटन को स्पैन को कॉल करना है और यहाँ पे शो कर देना है। शो हाइड जेक्वेरी की मेथड है जो क्या करते हैं, डिस्प्ले नन को ख़त्म कर देगा, ठीक है। वहाँ पे इसको नन को ख़त्म कर देगा और वहाँ पे इसको अपीयर कर देगा, ठीक हो गया। सो लेट्स गेट रिफ्रेश। एक पोस्ट हम क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे इसको हम चेक कर लेंगे, बट लेट मी शो यू दैट इट्स वर्किंग फाइन। ओके, लेट्स पोस्ट दिस। आई हैव पोस्टेड दिस आउट and yes, if I click on this delete now and you can see this post is deleted successfully. One more thing, एक और चीज़ मैं आपको शो कराना चाहता हूँ, वो क्या है कि जब भी हम डिलीट पर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली इसको डिलीट नहीं करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको कही थी, ठीक है। उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपने यहाँ पे इसको कट करना है और यहाँ पे लिखना है इफ़ कन्फर्म, राइट। कन्फर्म आपने करना है, आर यू श्योर you want to delete it, ओके। इफ़ कंडीशन के अंदर आपने इसको पास करना है। और ये इसको कब डिलीट करेगा, जब आप इसको येस के बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक और पोस्ट को क्रिएट करता हूँ और टॉप पे आपने लेबल देखा था वो सही आ रहा है, ठीक है। इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, एक इमेज डाला इसका और सबमिट कर दिया। हमारे पास एक पोस्ट आ चुकी है, ठीक है। हमने क्या करना है यहाँ पे, अब जब भी मैं इसको डिलीट करूँगा ये डायरेक्टली डिलीट इसको नहीं करेगा। क्लिक किया, देखिए कह रहे हैं आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट। मैं करता हूँ कैंसिल, तो इसने डिलीट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ओके करता हूँ देन ये इसको डिलीट करेगा। क्लिक किया तो देखिए कहता है पोस्ट डिलीटेड और हमारा टेबल एम्प्टी हो गया है। तो इस तरह से आप इसको मेक श्योर कर सकते हैं कि ये पहले चेक करें, समहाउ एक्सीडेंटली क्लिक हो जाता है तो इसको फ़ौरन से डिलीट ना कर दे। ये इस पर्पज़ के लिए हमने इसको यूज़ किया है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जो हमारा ऐड करने वाला बटन है इससे आपने ये वाला क्रिएट वाला राउट ख़त्म करना है। जावा स्क्रिप्ट आपने लिखना है, जावा स्क्रिप्ट वाइड 0, ताकि ये पेज को रिफ़्रेश ना कर सके, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक बटन, इसको आईडी देनी है न्यू पोस्ट की, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम क्या करना चाहते हैं, हम एक मॉडल ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। और मॉडल क्या होता है, हमारे पास जो भी पॉपअप शो होता है मैं आपको चेक कराता हूँ। आपने getbootstrap.com, ये बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आना है, सर्च करना है मॉडल। यहाँ पे आपने आ जाना है, ये देखें ये एक मॉडल है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये देखिए मॉडल है, 2 बटन भी आ रहे हैं, एक क्रॉस बटन है। तो हमें ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगे तो आपके पास बटन भी आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको दोनों से आप पहले टेस्ट कराता हूँ। मैंने इसको पेस्ट किया, इसको अलाइन कर लें, ओके, और रिफ़्रेश करें। मैं इन दोनों को क्लोज़ कर देता हूँ, इन चीज़ों की अब नीड नहीं है हमें। लॉन्च मॉडल पर क्लिक करें तो हमारे पास मॉडल ओपन हो रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस लॉन्च मॉडल पर क्लिक करके इसको ओपन नहीं करना चाहता, मैं इसको ओपन करना चाहता हूं अपने बटन पर क्लिक करके। तो ये जो एग्जाम्पल मॉडल है, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे कॉल करना है तो देन ये होगा। और मैं इस बटन क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। लेट्स गेट रिफ्रेश, क्लिक करें तो हमारे पास नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, इसमें हम इसकी एक और प्रॉपर्टीज़
भी रखनी होती हैं। ये बी एस टॉगल और बी एस टारगेट तो हमारे पास सेट सॉरी मैंने इसको आईडी के अंदर ऐड कर दिया, तो ये बी एस टारगेट इस तरह से आएगा, तो देन ये चीज़ होगी। ठीक है, इसको आईडी के बजाय ये आपने कॉल करना है। और नाउ लेट्स गेट रिफ्रेश, क्लिक करें आप, स्टिल नहीं हो रहा। ओके जी, देखते हैं इसमें क्या इशू है। डेटा बी एस टॉगल इक्वल मॉडल, हाँ जी, ये प्रॉपर्टी भी आपने ऐड ऑन करनी है, तो इस पर आप पेस्ट करें और यहाँ पे लेट्स गेट रिफ्रेश और यहाँ पे क्लिक करें अगर आपके पास, तो कहता है कैन नॉट रीड बैकड्रॉप। ओके जी, ओके। इसको ना आपने ये प्रॉपर्टीज़ हमने असाइन की हुई हैं, बट ये जो एग्जाम्पल मॉडल है, ठीक है, हमने ये इसको पास तो की थी, ये एग्जाम्पल मॉडल हम इसको पास कर रहे हैं। सही है ये, इसमें क्या मसले हैं वो हम देखते हैं। इसमें ये क्लासेस भी सही आ रही हैं, मॉडल भी पास हो गया है, बट स्टिल इसको हम टाइप बटन दें तो मे बी ये वर्क करे, लेकिन नहीं, बटन की ज़रूरत तो हमें नहीं होती। इस केस के अंदर मुझे ये दोबारा से एक बार कॉपी करने दें, आई थिंक मे बी थोड़ी सी चीज़ कॉपी नहीं होती तो अभी वर्क नहीं करता। इसको आपने कॉपी करना है और अपने जो एग्जिस्टिंग है इससे रिप्लेस कर देना है इससे। और नाउ लेट्स गिव इट अ ट्राई वन मोर टाइम, क्लिक ऑन इट एंड यस, नाउ इट्स ओपनिंग दैट मॉडल, परफेक्ट, राइट। अब हम क्या चाहते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें तो हमारे पास मॉडल ओपन हो जाए। ठीक है, मॉडल ओपन हो गया। अब इसमें कहते हैं हम टाइटल, ठीक है, हमारी पोस्ट का टाइटल आ जाएगा और इसका जो हमारे पास अगर ओपन करें मॉडल टाइटल, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट, क्रिएट पोस्ट, ये इसका टाइटल आएगा और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी वो अब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं रदर देन हम क्रिएट फॉर्म। तो यहाँ पे क्रिएट फॉर्म पे जाता हूँ और यहाँ से वैल्यूज़ ले लेता हूँ। हमारे पास कौन कौन सी, डिस्क्रिप्शन है हमारे पास, टाइटल है और इमेज है। तो मैं इनको गेट करता हूँ, यहाँ पे मैंने किया। और बाय द वे हमें ये भी चीज़ रिक्वायर्ड है, ये मार्जिन बॉटम वाली, तो हम इसको भी ऐड कर देते हैं। डिव मार्जिन बॉटम 3 और यहाँ पे आपने इसके अंदर पेस्ट कर देना है जो भी इनपुट आपने कॉपी की हुई है, लेबल। और इसमें आपने ये जो ओल्ड वाली प्रॉपर्टी है इनको ख़त्म कर देना है, क्योंकि ये चीज़ें आप हमारे पास हम jQuery के थ्रू हैंडल करेंगे इन चीज़ों को। तो आपने ये ओल्ड वैल्यू को भी ख़त्म कर देना है। परफेक्ट जी, हमारे पास सही आ रहा है। इसमें हमने एक डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है, तो डिस्क्रिप्शन के लिए भी आपने टेक्स्ट एरिया को यूज़ कर लेना है। ठीक है, इसके लिए मैं करता हूँ जी टेक्स्ट एरिया और इसमें नाम देता हूँ डिस्क्रिप्शन। और सिमिलरली इसको आपने कम रोज और आईडी कॉलम से देने हैं और देन प्लेस होल्डर के अंदर क्या आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन हेयर। ओके, और देन एक फ़ाइल चूज़र हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे पेस्ट करें इसको और देन इसमें हम फाइल चूज़र रखते हैं, इसमें हम इमेज चूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास एक इनपुट आएगी फाइल जिसकी क्लास होगी फॉर्म कंट्रोल, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं गाइस, फॉर्म कंट्रोल और प्लेस होल्डर यहाँ पे नहीं आएगा इनपुट के अंदर, और फॉर्म कंट्रोल हम यहाँ पे भी ऐड ऑन कर देते हैं टेक्स्ट एरिया के अंदर भी। लेट्स गेट रिफ्रेश, क्लिक करें और देखें हमारे पास एक टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज, क्लोज और सेव चेंजेस का बटन आ चुका है, क्रिएट पोस्ट भी आ चुका है। अब हमने क्या करना है, जब भी हमारे पास यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा हमने इसको सबमिट करना है जब हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सो फॉर दैट पर्पसेस आपने यहाँ पे क्लिक वाले बटन को एक आईडी दे देनी है, इसको आपने सेव BTN इस तरह से नाम दे दें। ठीक है, और जब सेव BTN पर क्लिक होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपने करना है, जब सेव BTN पर क्लिक होगा
तो क्या हो, ठीक है। और ये क्लिक मैंने डिफरेंट हैंडल किया था। जब आप वो डेटा टेबल के अंदर क्लिक इवेंट हैंडल कर रहे होते हैं तो आपको ऐसे मेंशन करना पड़ता है, अदरवाइज वो क्लिक नहीं कर पाता, ठीक है। बट इस तरह से डायरेक्टली भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब हमें फॉर्म से वैल्यूज़ को गेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास दो वेज होते हैं। जिस तरह से हमने प्रीवियस उसके अंदर हमने यहाँ पे कलेक्ट किया अपने फॉर्म से आईडी को, यहाँ से पोस्ट की आईडी को हमने गेट किया, ठीक है। और हम वैल्यूज़ को आईडी के थ्रू गेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनको हम सबमिट कर देते हैं। तो उसमें ये टाइटल भी चला जाएगा, डिस्क्रिप्शन भी चली जाएगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इमेज। तो हम सेपरेटली यहाँ से डिस्क्रिप्शन, टाइटल इनको जस्ट पुश नहीं करते, हम इस इमेज को भी हमने पुश करना है। तो इमेज का आपको पता है कि जब तक हम मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा ना करें उतने तक हमारा इमेज सबमिट नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हमने क्या करना है, ये जितनी भी चीज़ें हैं हम फॉर्म के थ्रू सबमिट करते हैं, और इस फॉर्म को हम jQuery के थ्रू सबमिट करेंगे। और ये जो मॉडल बॉडी आ रही है, मैं इसको यहाँ से इसको करता हूँ कट, और बेसिकली ये जो मॉडल कंटेंट आ रहा है इसको मैं कट करता हूँ और इसके अराउंड एक फॉर्म को ऐड करता हूँ। बेसिकली हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, ठीक है। मैंने फॉर्म ऐड किया और इसका एक्शन रिमूव कर दें और इसको एक आईडी दे दें, ये एक पोस्ट फॉर्म है, ठीक हो गया। और इसके अंदर अपना कंटेंट पेस्ट कर दें। अब क्या हुआ है, बेसिकली मैंने इसको एक फॉर्म के अराउंड रैप कर दिया और इसको एक आईडी असाइन कर दी है, ठीक है। और अब यहाँ पे एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि जो भी आपकी इनपुट होगी, जो सबमिट होगी, वो इस नेम के थ्रू होगी, क्योंकि अब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे रेदर दैन इंडिविजुअली कलेक्टिंग द वैल्यूज़। ये नेम डिस्क्रिप्शन और ये नेम इमेज, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जब हमें वो फॉर्म चाहिए होगा तो हम यहाँ पे करेंगे कांस्टेंट या फिर वर्ड फॉर्म डाटा, ओके। और सिमिलरली न्यू फॉर्म डाटा, ठीक है। ये आपने कॉल करना है और इसके अंदर आपने क्या कॉल करना है, जो भी आपने फॉर्म को आईडी असाइन किया है। तो हमने आईडी असाइन की है पोस्ट फॉर्म, और इसके आगे एरे के अंदर 0 आपने पास करना है, जिससे हम गेट करेंगे। और अब ये क्या करेगा, आपकी टाइटल को भी गेट करेगा नेम से, उसकी डिस्क्रिप्शन को भी, और देन इमेज को भी, ठीक है। हमारे पास फॉर्म का डाटा आ गया और इसको हमने सबमिट करना है अब इस डेटा को, राइट। तो उसके लिए हमें एजेक्स कॉल रिक्वायर्ड है। तो एजेक्स कॉल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्योंकि हमने प्रीवियस उसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो मैं इसको बार बार रेप्लिकेट नहीं करूँगा, मतलब रिपीट नहीं करूँगा इस चीज़ को। मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो, ओके। इसमें मैंने एजेक्स कॉल को पेस्ट किया। अब इसके अंदर अपडेट थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी उसके मुताबिक। जिस तरह से हम इसको सबमिट कर रहे हैं पोस्ट आउट पे, तो हम यहाँ पे पोस्ट डिफाइन करेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे भी पोस्ट आउट स्टोर, और स्टोर के अंदर कोई भी पैरामीटर रिक्वायर्ड नहीं होता तो हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, और इस एडिशनल पैरामीटर को भी। इसी तरह से हमारे पास अब URL भी सेट हो गया, मैसेज भी सेट हो गया, और डेटा, अब हमने डेटा सेट करना है। तो डेटा क्या सेट करना है हमने, डेटा हमारे पास अब सेट होगा जो फॉर्म का डेटा आ रहा है वो डेटा होगा, ठीक है। और यहाँ पे दो हमें और पैरामीटर सेट करने हैं, जिनका पर्पज़ क्या है कि हम jQuery के थ्रू फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, तो इस वजह से वो हमारे पास मल्टी फॉर्म को भी अटैच करेंगे। तो उसके लिए आपने ऐड करना है प्रोसेस डेटा, इसको भी फॉल्स कर देना है। और उसके अलावा यहाँ पे एक और तरह का डेटा होता है प्रोसेस डेटा, एंड अनदर डेटा होता है हमारे पास, अगर मैं इसमें कंटेंट डेटा, आई थिंक कंटेंट ही होता है कंटेंट। अगर ये वर्क नहीं करेगा तो उसको हम सर्च कर लेंगे, कंटेंट डेटा फॉल्स, ठीक है। इनका बेसिकली पर्पज़ क्या होता है कि हम jQuery के थ्रू मल्टी पार्ट फॉर्म ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको प्रोसेस करता है, हम इस वैल्यू को फॉल्स कर देते हैं तो हमें मल्टी पार्ट ही ऑटोमेटिकली उसके थ्रू सबमिट करता है, ओके। अब हमारे पास ये कॉल जाएगी सर्वर पे, डेटा को सबमिट करेगी, और देन देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। लेट्स गेट रिफ्रेश। और फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ को फिल करना है, मैंने फिल कर दिया, और इसको भी फिल करता हूँ। देन इमेज को चूज़ किया,
ये में चूज़ हुआ, मैंने किया सेव। कहता है फॉर्म डेटा इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टर। ओके, हम यहाँ पे आ जाते हैं न्यू फॉर्म डाटा। हमने ओके, ये हमारे पास फॉर्म डाटा है। तो इसका यहाँ पे फॉर्म डाटा जे क्यूरी फॉर्म सबमिशन, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, कि फॉर्म डाटा ऑब्जेक्ट को कैसे सेट करते हैं। मे बी एफ कैपिटल हो जिसकी वजह से ये दे रहा हो, बट इसको आप जनरली सर्च भी कर सकते हैं फॉर्म डाटा। ओके, इस तरह से है। तो हमारे पास हम इसको भी एफ़ को कैपिटल कर देते हैं, फॉर्म डाटा किया, और देन उसके बाद अपेंड नहीं, हमने अपेंड नहीं करना, इसके बगैर हम ट्राई करते हैं ज़रा। इसमें आ गया जी, हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, ये सेव चेंजेस करें तो हमारे पास रिक्वेस्ट सेंड हुई लेकिन अनप्रोसेसेबल। कहता है इनपुट वैल्यूज़ एक्स PHP रिक्वेस्ट टू इंक्रीज द लिमिट। ये लिमिट क्यों इशू दे रहा है? ओके, अनप्रोसेसेबल कंटेंट, अगर हम यहाँ से देखें तो हमें और पता चलेगा। ओके, कहता है टाइटल इज़ रिक्वायर्ड, डिस्क्रिप्शन इज़ रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो फॉर्म डेटा है ये प्रॉपरली सबमिट नहीं हो रहा। ये हमारा फॉर्म है, ठीक है, और इसको हम सबमिट हम कर रहे हैं यहाँ से फॉर्म डाटा। हमारा ये सिंटैक्स, अब इसको मेक श्योर कर लें एक बार। ओके जी, हमारा फॉर्म आ गया। कंटेंट टाइप मैंने यही पैरामीटर डिफाइन किए हैं। कंटेंट डेटा मैंने कर दिया है, ठीक है। और ये दोनों प्रोसेस डेटा तो सही है हमारा, ठीक है। ये जो कंटेंट टाइप है इसको भी फॉल्स कर देना है, ठीक है। तो देन ये वर्क करेगा, होप सो। नहीं करेगा तो इसको डिबग कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ओके, देन इमेज चूज़ करें और इसको करें सबमिट। ओके, हमारी पोस्ट पे रिक्वेस्ट चली गई है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे TD नहीं किया हुआ। हमारी थिंक पोस्ट भी सेव हो गई है और वो उधर चला गया है हमारे पास कंट्रोल, ये रिडायरेक्ट हो गया है जिसकी वजह से हमें पेज ऐसे आ रहा है क्योंकि यहाँ पे टू राउट लगा हुआ है, ठीक है। मैं दोबारा से सबमिट करूँगा, वहाँ पे स्टॉप शो कराना चाहिए इसको। प्रीव्यू देखें, यहाँ पे स्टॉप शो कर रहा है, तो मतलब हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये सबमिट करेगा। अब हमें इस सेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से हमने रेस्पॉन्स जेसन के अंदर रिटर्न करना है। आपने करना है रेस्पॉन्स जेसन, ओके। और जेसन के अंदर आप मैसेज भी सेट कर सकते हैं। हम करते हैं मैसेज और कहते हैं पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, सेव्ड सक्सेसफुली करना है और इसके लिए आपने पैरामीटर, इसका स्टेटस भी सेट करना है 201। और इस स्टेटस की बेस पे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये रिकॉर्ड सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। और सिमिलरली इस एरर वाले को भी आपने वैसे ही करना है, ठीक है। अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए तो ये वैसे ही एरर थ्रो करे। और कैसे एरर थ्रो करे मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। ये एक एरर को रिप्रेजेंट करे, एरर, और इसका कोड 401 हो और मैसेज कौन सा हो, समथिंग वेंट रॉन्ग, ये वाला, ठीक है। ये वाला मैसेज हो समथिंग वेंट रॉन्ग और ये ऐसे हो जाए, ठीक हो गया। इसको आप यहाँ से कट कर देंगे क्योंकि इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है मोर। और हमारे पास लॉजिक सही हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे चलाऊँ, सेव किया, तो अब हमारे पास यहाँ पे ये मैसेज रिटर्न करना चाहिए इसको। ये पुराने वाला हमारे पास एरर पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। ओके, अब हमारे पास सक्सेस आ रहा है। हमने करना क्या है कि जब हमारे पास सक्सेस रिटर्न हो, हमने यहाँ पे इसको बताना है। ये तो टेबल को ड्रा कर रहा है, ठीक है। टेबल को ड्रा हमने बाद में करना है, पहले हाँ, यहाँ पे देखें पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली शो करा रहा है, ठीक है। हमारा टेबल भी ड्रा हो गया, ये मैसेज भी शो हो गया है। और पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले मैसेज शो कराना है। मैसेज शो कराने के बाद हमने क्या करना है जी, टेबल को ड्रा नहीं करना, हमने करना है जो मॉडल है हमारा उसको हमने क्लोज़ करना है। तो मॉडल की क्या आईडी थी हमारे पास,
इसको हम देखते हैं जी। ये हमारे पास था मॉडल एग्जाम्पल मॉडल, इसको वैसे हमने चेंज करना था एग्जाम्पल मॉडल, और यहाँ पे आपने मॉडल को कॉल करना है और इसको हाइड कर देना है, राइट। सो यहाँ से हाइड करेंगे तो ये जब भी पोस्ट सेव होगी तो इसको हाइड कर देगा। हम गोइंग टू गेट रिफ्रेश, क्योंकि मेरे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश, ये नीचे वाला अगर मैं फॉर्म फिलर यूज़ करता हूँ तो ये इसको भी कर देता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे डमी टाइटल ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे डमी डिस्क्रिप्शन, और देन यहाँ पे एक इमेज आ जाएगा, ठीक है। मैंने इस कैशिंग वाले को चूज़ किया और अब सेव किया तो देखिए हमारे पास मॉडल भी हाइड हो गया है और यहाँ पे कह रहा है पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली, और हमारी यहाँ पे कैशिंग वाली इमेज भी आ चुकी है। अभी 6 एंट्रीज़ हैं, मैं एक और एंट्री करता हूँ इसमें। सिमिलरली हमारे पास वैसी चीज़ें पड़ी हैं, मैं इसमें कर देता हूँ और देखें 7 एंट्रीज़ हो गई हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसके पास पुराना डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी यूज़र एक बार पोस्ट क्रिएट कर दी वो दूसरी बार तो क्रिएट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो जब न्यू पर क्लिक हो तो क्या चीज़ हो कि जो जितना भी डेटा है ना ये फॉर्म से क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसको अब हम देखते हैं। और ये जो फर्दर एडिशनल चीज़ें हैं तो इनको हम साथ साथ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि मैं आप लोगों को बताता जाऊँ। इन चीज़ों को मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वैसे आप लोगों को भी नहीं छोड़ रहा। उसकी वजह क्या है कि जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाने लगेंगे तो ये आपको हेल्प आउट करेंगी। अब यहाँ पे आप सर्च करें हाउ टू क्लियर अ फॉर्म यूजिंग jQuery, ठीक है। हमारे पास फॉर्म की आईडी है, हम उसके थ्रू इसको रीसेट कर देते हैं या क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिंटैक्स है जी, ट्रिगर रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। हम क्या करते हैं, कब हम इसको रीसेट करना चाहते हैं, जब भी सेव BTN पर नहीं, सेव BTN पर नहीं, जब हमारा मॉडल ओपन होता है, हम जब न्यू वाले उस पर क्लिक करते हैं, हमने इस क्लिक इवेंट को हैंडल करना है। बेसिकली इस न्यू पोस्ट को हम एक आईडी दे देते हैं, ठीक है, न्यू पोस्ट BTN। जब इस पर क्लिक हो तो उस टाइम पे हमने ये एक्शन परफॉर्म करना है। या दूसरा एक ये होता है कि जब हमारे पास मॉडल ओपन होता है तो मॉडल ओपन का एक इवेंट होता है, उस पर भी हम कॉल करा सकते हैं। इट्स अप टू अस, ओके। सो मैंने यहाँ पे किया न्यू पोस्ट क्लिक, और मैं इस क्लिक की फंक्शनैलिटी को हैंडल करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने किया फंक्शन और यहाँ पे आ गया। इसके लिए मैं अगर करूँ अलर्ट क्लिक्ड, यहाँ पे करूँ जस्ट शो कराने के लिए कि ये हमारे पास क्लिक वर्क करता है या नहीं करता। मैंने क्लिक किया तो कहता है क्लिक्ड, और उसके बाद मॉडल शो हो गया, तो मतलब हमारा क्लिक वर्क कर रहा है। तो जब मेरे पास क्लिक्ड हो तो उस टाइम पे मैं अपने फॉर्म को रीसेट करना चाहता हूँ, ठीक हो गया। तो इसको आपने कॉपी करना है, रीसेट कर देना है जी। उप्स, रीसेट हमने किसको करना है, अपने हमारा जो पोस्ट फॉर्म है उसको हमने रीसेट करना है, और इसकी आईडी को भी कंफर्म कर लें। यस ये ओके, लेट्स गेट रिफ्रेश नाउ। I'm going to create one more post, okay, and then this should be something like this. okay, image choose करें यहाँ पे, ओके जी, इमेज चूज़ हुई, मैंने सबमिट किया, यहाँ पे ये सबमिट हो गया। और अब दोबारा से मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखिए हमारी वैल्यूज़ एम्प्टी हो चुकी हैं, ठीक है। इस तरह से हम मल्टीपल पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। और एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि लेट से हम इधर सेव पर क्लिक करें तो हमारे पास ये यहाँ पे बॉटम के अंदर तो एरर दे रहा है कि ये 422 वैलिडेशंस का इशू है, ठीक है। लेकिन हमारी जो वैलिडेशंस हैं वो यहाँ पे शो नहीं हो रही, ठीक है। हमारे यूज़र को तो नहीं पता चल रहा कि बिहाइंड द सीन क्या चीज़ हो रही है। तो ये वैलिडेशंस को यहाँ पे कैसे शो कराना है, तो इसको भी हम कैटरल करते हैं, ठीक है। तो ये टाइटल है, तो टाइटल के नीचे यहाँ पे शो करा देंगे इसका जो भी टाइटल का एरर होगा। लेट मी चेक दिस। यहाँ पे मैं इसको क्लास साइन कर देता हूँ टेक्स्ट डेंजर की, और हेयर इज़ अ एरर, लेट मी चेक दैट इज इस करेक्ट प्लेस। यस, यहाँ पे हम एरर शो कराएंगे टाइटल का एरर, और इसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पे टाइटल एरर समथिंग लाइक दिस। इस तरह से एक डिस्क्रिप्शन है तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन एरर का नाम दूंगा, ठीक है, ताकि जब मैं इसको यूज़ करूं तो मुझे पता हो कि ये डिस्क्रिप्शन का एरर है, ये टाइटल का एरर है, ठीक हो गया, डिस्क्रिप्शन एरर। और देन उसके बाद सिमिलरली फॉर दिस इमेज एरर,
दिस वुड बी द इमेज एरर। ओके, अब जब मेरी ये रिक्वेस्ट सबमिट होती है तो मैंने आपको बताया था ये सेव बीटीएन, जब इस पर कॉल सक्सेसफुल जाती है तो ये चलता है, नहीं तो फिर ये चलता है। और जब ये चलता है तो हमारे पास कंट्रोल कहाँ पे आता है, अभी आप देखें हमारे पास एरर वगैरह, मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि आपने रीड कैसे करना है इस एरर को। लेट्स से यहाँ पे आप क्लिक करें तो देखें ये इसने क्या किया है, जो भी हमने एरर यहाँ पे हमने कंसोल लॉक किया हुआ है तो हमारे पास एरर आया। एरर के अंदर क्या आया, रेस्पॉन्स जेसन, ठीक है, ये सेट हुआ। रेस्पॉन्स जेसन के अंदर क्या है, एरर्स हैं, और एरर्स के अंदर हमारे पास इमेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, इनके एरर्स हैं। तो इसको आपने कैसे कैटर करना है, आपने जाना है यहाँ पे, अगर कोई भी मैसेज गेट करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, एरर डॉट रिस्पॉन्स जेसन ऐसे सर्च करना है। उसके बाद एरर्स और सॉरी 3 आर हो गए, एरर्स, और एरर्स के बाद आपने जिस तरह का भी एरर ढूंढना है, लेट्स से इमेज का एरर ढूंढना है तो इमेज का मैसेज यहाँ से आएगा, और इमेज का मैसेज फिर एक उसके अंदर आ रहा है एरे के अंदर, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे 0 पास करके उसके मैसेज को गेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इमेज का एरर आपको जस्ट गेट करके दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे किया लेट्स गेट रिफ्रेश और किया मैंने इसको सेव चेंजेस, तो कहता है इमेज फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो मैं इमेज उस वाले उसको गेट कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने इफ़ कंडीशन से पहले चेक भी कर लेना है कि क्या ये एरर सेट हो रहे हैं, तो उस टाइम पे आप करें तो इससे आपकी एक्सेप्शंस हैंडल हो जाएंगी, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट एरर्स, अगर एरर्स हों तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, इन एरर्स को आपने गेट करना है, ठीक है। और एरर को गेट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपेंड करना है इनको, वो जो हमने अभी क्रिएट की थी टाइटल एरर, जो टाइटल का एरर होगा वो हमने HTML के अंदर ऐड करना है। HTML तो ये क्या करेगा, एज HTML टॉप पे ऐड करेगा, और क्या ऐड करना है जी, वो अभी हमने इसको बताना है। ये एरर डॉट ये जो रेस्पॉन्स जेसन वाला आ रहा है स्टफ, ये सारा आएगा। उप्स, ये यहाँ पे रेस्पॉन्स जेसन, और यहाँ पे आ जाएगा जी एरर्स, और एरर्स के अंदर सबसे पहले टाइटल है तो हम टाइटल का एरर यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एरर ले लेते हैं, देन डिस्क्रिप्शन एरर, और देन हम ले लेते हैं यहाँ पे इमेज एरर, ठीक हो गया। और इसको मैं कर देता हूँ कंसोल पे सेव्ड, और देन दोबारा से अब एक एम्प्टी उस पर सबमिट करते हैं फॉर्म को। सेव किया तो देखें टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, डिस्क्रिप्शन इज़ रिक्वायर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। बट यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे अगर आप टाइटल आपने फिल किया, सेव करें तो ये मैसेजेस यहाँ पे स्टिल आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं दोबारा इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज डिसअपीयर हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने इन स्पैन के अंदर आना है। मैं ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे आपने करना है एरर मैसेजेस की क्लास ऐड कर देनी है, ठीक है। एरर मैसेजेस यहाँ पे भी ऐड कर देनी है, या सिर्फ मैसेजेस, लेकिन एरर मैसेजेस सही है, डिस्क्रिप्टिव एरर मैसेजेस की क्लास ऐड कर देनी है। और जब भी सेव बीटीएन पर क्लिक हो तो आपने क्या करना है, इस एरर मैसेज की क्लास को आपने इसकी HTML को एम्प्टी कर देना है, ठीक है। सो नाउ लेट्स गेट रिफ्रेश, यहाँ पे क्लिक करें, सेव करें तो हमारे पास 3 एरर थ्रो हुए, ठीक है। मैं अब टाइटल फिल कर दिया तो टाइटल का एरर अब थ्रो नहीं होगा, तो यहाँ पे भी दोबारा से ये लोड होंगे एरर। सबमिट किया, नो ये नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा जी, क्योंकि ये क्लास है, ये हमारे पास आईडी नहीं है, ठीक है। लेट्स गेट रिफ्रेश, दोबारा से करें, सेव करें, थ्रो हुए, मैंने टाइटल फिल किया, सेव करूं तो देखें टाइटल डिसअपीयर हो गया है, लेकिन ये स्टिल हमारे पास आ रहे हैं। अगर मैं फिर से करूं तो ये फिर से अपीयर हो जाएगा, ठीक है। टाइटल फिल हुआ, मैंने सेव किया, कहता है डिस्क्रिप्शन, मैंने कहा मैंने डिस्क्रिप्शन भी फिल कर दी, सेव किया, कहता है डिस्क्रिप्शन 30 कैरेक्टर, और मैंने कहा ये देखें 30 कैरेक्टर कर दी। इमेज पे आ रहा है, इमेज को कर देता हूँ, ठीक है। इमेज को मैंने चूज़ किया, सेव करें तो हमारे पास कहता है पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली, और हमारे पास ये 9 हमारे पास पोस्ट हो चुकी हैं। और यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी, ये देखें ये काफ़ी वियर्ड टेबल आ रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि फुल डिस्क्रिप्शन को शो करा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इसकी डिस्क्रिप्शन पे लिमिट लगानी है कि इस पर हम ज़्यादा डिटेल को नहीं देखना चाहते। तो
तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपने कंट्रोलर पे आना है और जहाँ से आप लोड कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन को, यहाँ पे भी हम डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एडिट कॉलम वाले को कॉपी करना है और यहाँ पे आपने कर देना है डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन को करना चाहते हैं और डिस्क्रिप्शन को क्या करना है, आपने करना है डिस्क्रिप्शन पे लिमिट लगानी है। तो आपने यहाँ पे सर्च करना है str लिमिट और राव से आपने डिस्क्रिप्शन गेट करनी है, क्योंकि राव के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है। और देन यहाँ पे कितनी लिमिट लगानी है, 20 या 15 कैरेक्टर लगा दें। और देन कौन सी चीज़ लगानी है, डॉट डॉट लगाने हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉट डॉट होते हैं, हमें ये चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। और अब यहाँ पे इसको आपने टॉप पे ऐड भी करना है। str ऐड नहीं हुआ, मैं इसमें इसको कॉपी करके यहाँ पे str को डाल देता हूँ। str की फैसेट में भी इसके अंदर भी ना हो, लेकिन अगर ये इशू सॉल्व नहीं होगा तो हम इसको देख लेंगे। रिफ्रेश किया और ये str की वजह से भी अब एरर देगा, str की वो सही नहीं होगी, ठीक है। इसको ज़रा चेक करते हैं हम। ओके जी, यहाँ पे करें, ओके करें, कहता है str इसके अंदर नहीं है, मुझे यही लग रहा था इशू। ये आई थिंक फैसेट के अंदर नहीं, डायरेक्टली अवेलेबल होती है। ओके, ठीक हो गया। अब हमारी डिस्क्रिप्शन पे देखें लिमिट लग चुकी है और ये देखें 3 डॉट्स दिखा रहा है, जो भी लॉन्गर हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रही है। सिमिलरली आप टाइटल पे भी लगा सकते हैं अगर टाइटल भी लॉन्गर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस इशू को कैटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइटल पे भी लगा देता हूँ। उसके लिए आप यहाँ पे करें टाइटल और यहाँ पे करें रिफ़्रेश, तो यहाँ पे ये टाइटल पे भी लग चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी डिस्क्रिप्शन टाइटल को लिमिट कर सकते हैं, न्यू पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, पेजिनेट वगैरह हमने कर लिया। ये सारी चीज़ें हमारी डेटा टेबल के रेलेवेंट कवर हो चुकी हैं, ठीक हो गया। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। आई नो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर थी, बट इसमें बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ें हेल्प आउट करेंगी जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें इन डेटा टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है। So again, thank you very much and I'll see you guys in the next one. Bye bye.